इस आदमी ने अभी अभी 5,000 यूरो का रेंट दिया है, लेकिन उसका लैंडलॉर्ड बोलता है कि 7 दिन में घर खाली करो। बदला लेने के लिए इस बंदे ने एक तगड़ी रिनोवेशन टीम बुलाने में खूब पैसा खर्च कर डाला। उसने घर का कोना कोना उखाड़ दिया और उसे वापस एकदम खंडहर जैसा बना दिया। ठीक 7 दिन बाद लैंडलॉर्ड के बेटे की शादी वाले दिन वो आलीशान सजा हुआ घर एकदम खाली डिब्बा बन चुका था। मतलब उनका तगड़ा वाला मोये मोये हो गया। असल कहानी ये है कि इस बंदे ने शुरू में एक बिना बना हुआ ढांचा रेंट पर लिया था, लेकिन पिछले 3 सालों में उसने धीरे धीरे इसे एक बहुत ही लग्जरी घर में बदल दिया था। जब लैंडलॉर्ड को पता चला कि उसका घर इतना शानदार बन गया है, तो उसने इसे तुरंत वापस लेने का फैसला किया ताकि वो इसे अपने बेटे की शादी का घर बना सके, और बंदे को 7 दिन में निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर दिखाया कि अभी भी 4 साल बचे हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड ने फुल एटीट्यूड में बोला कि घर मेरा है और मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और तो और उसने 5,000 यूरो का रेंट भी वापस करने से साफ मना कर दिया। बंदा और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला कि लैंडलॉर्ड की ये हरकत कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसी है और वो हर्जाना मांग सकता है, लेकिन लैंडलॉर्ड ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर उस बंदे ने पुलिस को कॉल किया, लेकिन पूरी सिचुएशन चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि घर लैंडलॉर्ड का है और ये एक सिविल मैटर है। उन्होंने सलाह दी कि आप कोर्ट चले जाओ। बाप बेटे ये सुनकर बहुत खुश हुए और तो और उन्होंने बंदे को चढ़ाया कि जाकर ले हम पर केस। जाने से पहले उन्होंने उसका खूब मजाक भी उड़ाया कि 7 दिन में तू सड़क पर आ जाएगा। उनके जाने के बाद बंदे ने तुरंत जमीन से कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसकी डिटेल्स ध्यान से पढ़ी। उसमें साफ लिखा था कि अगर लैंडलॉर्ड टाइम से पहले घर वापस लेता है तो उसे रिनोवेशन का सारा खर्चा देना होगा, या फिर किराएदार अपने लगाए हुए सारे आइटम वापस ले जा सकता है। बंदे ने तुरंत फैसला किया कि वो उन्हीं के स्टाइल में बदला लेगा। फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉन्टैक्ट किया, पूरी सिचुएशन समझाई और बोला कि कुछ भरोसेमंद वर्कर्स ढूंढ कर लाए जो सारी फिटिंग्स उखाड़ कर ले जा सके। अगले दिन उसका दोस्त एक बड़ा सा ट्रक लेकर आ गया। उसी टाइम लैंडलॉर्ड वहां वॉक कर रहा था। बंदे को शिफ्ट होते देख वो बहुत खुश हुआ और फिर से मजे लेते हुए बोला कि आराम से खाली कर। उसका दोस्त ये देखकर गुस्से से लाल हो गया और लैंडलॉर्ड को पीटने ही वाला था, लेकिन बंदे ने उसे सही टाइम पर रोक लिया ताकि बात और ज्यादा ना बिगड़े। उसके दोस्त को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन बंदे का पूरा फोकस अपने काम पर था। उसने साफ कह दिया कि वो सारे फ्लोर, अलमारियां और यहाँ तक कि टॉयलेट, वॉश बेसिन और शॉवर भी उखाड़ कर ले जाएगा। वर्कर्स ये सुनकर एकदम शॉक में आ गए। पहली बार उनसे कोई इतना अजीब काम करने को बोल रहा था। बंदे ने तुरंत प्रॉमिस किया कि अगर 7 दिन में सब कुछ खत्म हो गया तो पैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। वर्कर्स तुरंत अपने अपने काम पर लग गए और पहले ही दिन उन्होंने छोटे छोटे आइटम ट्रक में लोड कर दिए। जब वो जा रहे थे, लैंडलॉर्ड फिर से आ गया और बड़े प्राउड होकर बोला कि वो अगले दिन अपने बेटे को लाएगा ताकि शादी वाले घर को सजाने के लिए नाप लिया जा सके। अगले दिन बेटा अपने दोस्तों के साथ घर डेकोरेट करने आ गया और उसने कैमरा ऑन करके अपनी मंगेतर को उनका फ्यूचर घर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कोई व्लॉगर हेलो गाइस, आज हम अपना नया घर दिखाएंगे कर रहा हो। वो बड़ी बड़ी हाँक रहा था कि पूरा घर एकदम प्रीमियम क्वालिटी से सजा है, जिसे देखकर उसकी मंगेतर बहुत इंप्रेस हो गई। उसने बंदे की बेइज्जती करते हुए यहाँ तक कह दिया, मैं तुम्हें अपनी शादी के दिन खाना खाने की परमिशन देता हूँ। लेकिन ठीक अगले दिन वर्कर्स ने वो फ्लोर और अलमारियां भी उखाड़ दी जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद थी। उसके अगले दिन जब बंदा अपना बचा हुआ सामान पैक कर रहा था, वो बेटे से टकराया जो अपनी मंगेतर को घर दिखाने ला रहा था। बेटे ने उसकी बेइज्जती करना चालू रखा, अगर तुमने घर को इतना बढ़िया रिनोवेट नहीं किया होता तो मेरे इतने पैसे कभी नहीं बचते। फिर उसने बंदे को साइड में धक्का दिया और चिल्लाया, आओ मैं तुम्हें अपना लग्जरी शादी का घर दिखाता हूँ। उसने अपनी होने वाली बीवी का हाथ पकड़ा और पूरी टशन में घर के अंदर घुसा। अपना नया घर दिखाने के लिए वो सुपर एक्साइटेड था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे 440 वोल्ट का झटका लगा। सामने का नजारा देखकर सब के सब एकदम सन्न रह गए। उनका एकदम सिस्टम हैंग हो गया था।